सईदा इम्तियाज पाकिस्तान की खूबसूरत एक्ट्रेस हैं। ये लॉलीवुड की वाहिद एक्ट्रेस हैं जो पोलो क्लब में बाकायदगी से जाकर घुड़सवारी भी करती हैं, जबकि बॉलीवुड में भी एक्टिंग कर चुकी हैं। क्या उनका लाइफस्टाइल है आपको दिखाएंगे, चलिए मेरे साथ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ रिदा सईद। आज मैं जिसके घर के बाहर मौजूद हूँ उसको तो आप सब लोग जानते ही होंगे, सईदा इम्तियाज़, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा हैं और 2 फिल्मों में काम कर चुकी हैं। आइए मेरे साथ किस तरह से वो रहती हैं, क्या उनका लाइफस्टाइल है, आपको दिखाएंगे, चलिए मेरे साथ। सईदा इम्तियाज़ बचपन में कैसी थी? मैं बहुत शाय थी। आई वॉज लाइक वेरी शाय। अब मैं बहुत ऑपोजिट हूँ। आई एम लाइक टोटली दी ऑपोजिट व्हाट आई वाज एज अ किड। अभी तो मैं सेट्स पे प्रैंक करती हूँ, बट बचपन में बहुत ही शाय थी। तो सेट्स पे प्रैंक करना, ये बचपन की कसर निकाली जा रही है? आई पर्सनली थिंक, आई गेस सो, बिकॉज आई डोंट नो, फॉर सम रीजन मैं ऑल ऑफ अ सडन थोड़ा सा ग्रेजुअली चेंज हुई हूँ। आई डोंट नो कैसे हुआ, मे बी जस्ट बिकॉज जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ऑटोमेटिकली आप में इतना वो कॉन्फिडेंस आता है, फिर वो बचपन की जो शरारतें हैं वो अब इवेंचुअली निकली हैं। सो आई गेस आई लव प्रैंकिंग। सो या 2012 में जब मेरी कप्तान फिल्म मुझे मिली, उसके बाद मैंने कंप्लीट की 2013 से। फिर मतलब 2012 में मैं विज़िट करने गई थी, 2013 में कंप्लीट करके 14 एंड 15 2015 में मैं इंडिया से वापस आई। मैंने अपने आप को थोड़ा सा वहाँ ग्रूम किया। वहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार दिया मैंने, जबकि शॉर्ट फिल्म की थी और हम लोग प्रोड्यूसर के घर पर ही थे। आंटी थी और उनका बेटा इवेंचुअली डायरेक्ट कर रहा था। एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। अगर मैं वजूद की बात करूं, दानिश तैमूर के साथ आपने वो मूवी की, कैसा एक्सपीरियंस था? और कोई सेट की ऐसी बात जो आप अभी भी याद करती हैं और आपको बहुत हंसी आती है? दानिश के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द एक्टर्स जो बहुत प्रोफेशनल हैं एंड ही इज़ वेरी स्वीट एज वेल। मुझे जो याद आता है कि 2 बातें। एक तो दानिश मुझे हेल्प आउट करता था थोड़ा सा एक्सप्रेशंस में कि क्या सही है क्या नहीं। हम टर्की में थे और हम एक क्लिफ पर खड़े थे, मैं और दानिश, और हमारा पोस्चर ऐसा था कि दोनों हाथ फैलाकर खड़े रहना था और ऊपर से ड्रोन आना था। टाइटैनिक। हाँ, ऊपर से ड्रोन का मतलब ये था। और मुझे हाइट फोबिया है, तो मैं बार बार दानिश को बोलूँ, दानिश मुझे चक्कर आ रहे हैं। दानिश कह रहा है नीचे मत देखो। मैंने कहा दानिश मुझे चक्कर आ रहे हैं, नीचे मत देखो। मतलब वो बार बार ये बोलता रहा और मेरी एंड में तो मेरी हंसी छूट आई। उसके बाद फिर उन्होंने कट किया और उसके बाद मैं बस हंसती गई। बट इट वाज फन वर्किंग विद हिम। आई थिंक इज अ वेरी गुड, लाइक एज अ को एक्टर आई थिंक इज रियली गुड। इंडस्ट्री में एंट्री किस तरह से हुई? कैसे सोचा कि अब सईदा इम्तियाज़ को इंडस्ट्री में आना है? मुझे एक्चुअली बचपन से ये शौक था एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस। मैं बचपन में, मतलब मुझे अभी जब मैं यूनिवर्सिटी में थी यूएस में, स्टोनी ब्रुक में, तो मैंने अपनी मॉम को बोला कि मुझे एक्टिंग की तरफ जाना है। सो शी वाज लाइक नहीं, पहले एजुकेशन कंप्लीट करो, उसके बाद देखेंगे। बट ये है कि मैं जो चीज़ ठान लेती हूँ ना कि नहीं मैंने करना है, तो मतलब मैंने करना है। और अब तो मेरी फैमिली को ये पता है कि अगर इसने ये बोला है कि इसने इंडिया जाकर काम करना है तो ये करेगी, अगर इसने ये बोला है कि इसने इस वाले मुल्क में जाकर काम करना है तो ये करेगी। मतलब इसने अपनी ज़िद पूरी करनी है। बट आई थिंक इट्स नॉट ज़िद, आई थिंक इट्स लाइक योर ड्रीम्स। पैशन। हाँ, पैशन है, इट्स आपका एक ड्रीम है, बिकॉज यही एक टाइम है कि आप अपनी सारी विशेस पूरी कर सकती हैं। शादी के बाद आप क्या करते हो? बच्चे पैदा करते हो और बच्चे हो जाते हैं। अब अगर मैं शादी की बात करूँ, मोहब्बत हुई कभी? क्रशेस हुए हैं। आई मीन ये मूवी देख ली तो उसके ऊपर क्रश हो गया। एक्टर्स के ऊपर जैसे को एक्टर्स के साथ काम करती हूँ, ये वाला हिसाब नहीं। नहीं। आई पर्सनली थिंक शायद मेरी मीडिया में शादी होगी भी नहीं, बिकॉज मुझे ये लगता है कि मैं कभी भी सेम
क्या कहते हैं प्रोफेशन में नहीं कर पाऊंगी, यू नो, आई पर्सनली। कैसे? अगर आप भी मीडिया से होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मीडिया से हो तो जो आपका कंपेटिटर है, जो आपका पार्टनर है, अगर वो मीडिया से है तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर ये लेट नाइट शूट पे तो ये शूट पे ही है। हाँ, बट आई बनती डोंट नहीं है। नो, मेंटली मेरे दिमाग में कभी भी ये चीज़ नहीं है। आई मीन आई प्रेफर अ मैन हु इज़ लाइक आउट ऑफ मीडिया से नहीं। और मुझे कभी फॉर सम रीज़न अपने को एक्टर से कभी भी अट्रैक्शन हुई नहीं, चाहे वो जितना हैंडसम क्यों ना हो, जितना अच्छा क्यों ना हो, कभी वो दिमाग में आया ही नहीं। देखते हैं, अभी किस्मत में पता है, बट आई नो फॉर श्योर शायद मीडिया में नहीं हो। कोई ऐसा क्रश जो अभी तक याद हो और दिल किया हो इस क्रश से तो शादी हो जानी चाहिए थी? शादी तो नहीं, मिलने का अभी रिसेंट एक सीरीज़ मैंने देखी थी, सीरीज़ है मूवी आई थिंक, आई एम नॉट रॉन्ग, 365 डेज़। उसमें है एक द मेन एक्टर, आई थिंक उस पर मुझे एक क्रश हुआ कुछ दिन के लिए। आई डोंट नो फॉर सम रीज़न आई डोंट लाइक मेन हु स्मोक, मुझे यू नो, और ड्रिंक लाइक हार्ड ड्रिंक्स, तो मैं भागती हूँ लाइक स्मोकिंग एंड हार्ड ड्रिंक्स। अगर मैं बात करूँ सईदा इम्तियाज़ के फारिग टाइम की, तो वो किस तरह से अपना गुजारना फारिग टाइम पसंद करती हैं, दोस्तों के साथ या अकेले? फ्रेंड्स के साथ बहुत कम निकलती हूँ। आई हैव लाइक फ्रेंड्स, लाइक गर्ल हु आर फ्रेंड्स, उनके साथ बहुत कम हो चुका है अब तो। हॉर्स राइडिंग, आई लव हॉर्स राइडिंग के लिए मैं जाती हूँ, आई थिंक दैट्स वन ऑफ माई पैशंस। एंड देन म्यूज़िक सुनती हूँ, फिर मॉम से बात करती हूँ, फिर भाई यहाँ है विज़िट पर, फैमिली किसी वक्त आती है, उनके साथ टाइम स्पेंड होता है। कुल्फी मूवी काफ़ी एक्शन मूवी है, काफ़ी एक्शन शॉट्स जो हैं वो आपने रिकॉर्ड करवाए हैं। कोई सीरियस इंजरी या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद आता है? बहुत ऐसे इंसिडेंट्स याद आते हैं। हम लोगों को जो प्रोड्यूसर हैं मशहूद भाई, मशहूद कादरी, जिन्होंने ये फिल्म को लिखा भी है, उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने बोला कि आपको 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम देना है कराची में एक्शन सीक्वेंस के लिए और एक्शन वो करना है। मैंने कहा जी आ जाऊँगी। यहाँ भी ऑब्वियसली काम जो शूट्स करती हूँ रेगुलर, मैंने बाकायदा ट्रेनिंग दी आज़म से, ट्रेनिंग ली। मैंने उसको बोला कि मुझे ऐसे स्टंट्स करवाओ, ट्रेन करो मुझे। और जब वो मुझे स्टंट्स दिखाता तो मैंने कहा आज़म मुझे इससे थोड़ा सा और टफ करवाओ, बिकॉज आई वांट टू प्रूव कि इस इंडस्ट्री में एक लड़की भी उठकर स्टंट्स कर सकती है डबल बॉडी के अलावा। और भागना बहुत है इस फिल्म के अंदर। उन्होंने मुझे एक सीन के लिए बोला कि अगर आपकी डबल बॉडी, अगर आप नहीं भाग सकते तो हम आपकी डबल बॉडी। तो मैंने कहा नहीं, मैं भाग सकूँगी, बिकॉज स्कूल और स्पोर्ट्स में, लाइक इन स्पोर्ट्स आई वाज लाइक रियली गुड। तो मैंने कहा भाग लूँगी, कोई मसला नहीं है। शेरोज़ और मैं, शेरोज़ ने भी बोला वो भी डबल बॉडी यूज़ नहीं करेगा, वो भी भागेगा। तो मैं तो शेरोज़ को चेज़ करी। मगर हाँ, स्टंट में ये हुआ कि जिस दिन मेरा स्टंट होना था मैं नहीं कर पाई। पहले दिन मैं बिल्कुल नहीं कर पाई। मुझे मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी, बिकॉज ऑब्वियसली कैमरे के आगे आप थोड़ा सा नर्वस होते हो। मैं लड़के के ऊपर एक्चुअली गिर गई थी और वो लड़का तो बच गया, मगर मुझे थोड़ा सा यहाँ ना मसल स्ट्रेन हो गई थी और मैंने कहा कि आज नहीं कर पाऊँगी। दूसरे दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि डायरेक्टर ने पूछा कि आप कर पाओगे, अगर आप नहीं कर पाओगे तो हम किसी और दिन कर लेंगे। मैंने कहा अगर एक दफ़ा कैमरा क्लोज हो गया तो मतलब समझे शायद ना हो दोबारा, बिकॉज वो पूरा लोकेशन आपके लोकेशन ली होती है। हाँ, आप शॉट करेंगे। हाँ, तो मैंने दूसरे दिन मैंने मन्नत मांगी। मैंने कहा, मन्नत ही कहते हैं ना? हाँ। मैंने लाइक आई प्रेड टू गॉड, आई वाज लाइक प्लीज़ लाइक मुझे किसी तरीके से ये स्टंट करवा दें। मैंने अपना उस दिन, दूसरे दिन मैंने अपना सदका निकाल कर घर से निकली थी कि मुझे खैर खैरियत से वो कर। एंड दूसरे दिन फिर मैंने फाइनली किया, आई डिड इट। बट मुझे थोड़ा सा मसल स्ट्रेन हुआ था उस पूरी रात। और जो एक पूरा हफ्ता मेरी पूरी बॉडी में क्रैम्प्स थे। मैं वॉशरूम जाते वक्त भी मुझे इवेंचुअली नीचे बैठ कर जाना पड़ता था। मतलब मेरी बॉडी वाज लाइक एकिंग सो बैड। बट मैंने किया। बट आई रियली होप कि मैंने जितनी मेहनत की इस फिल्म में, आई रियली होप कि वो रंग लाए या वो दिखे कि मैंने किया है। सईदा, कितना मुश्किल लगता है कि आप शूट पे जा रहे हो और उसके बाद आप वापस आते हो और घर में कोई भी नहीं होता, तो खाली खाली फील होता है या अब आदत हो चुकी है? अब तो एक तरीके से आदत है। लाहौर में तो अभी के लिए ऐसा कोई शूट नहीं किया मैंने। अभी के लिए तो भाई है यहाँ फॉर अ व्हाइल।
बट जब वो चला जाएगा तो फिर थोड़ा सा वो होगा कि घर पर कोई नहीं है। सेट्स पर जैसे मतलब कराची में ज़्यादातर शूट होता है, वापस आती हूँ, पता होता है कि सुबह के 4 बजे या 5 बजे उठना है, तो मॉम भी अंडरस्टैंड करती हैं, जैसे मैं उनके साथ बात करती हूँ तो शी अंडरस्टैंड्स दैट शी हैज़ टू वर्क इन द मॉर्निंग, डार्क सर्कल्स नहीं होने चाहिए, एंड वो खुद फिर कह देती हैं कि जाकर टाइम से सो जाओ। तो मैं ड्यूरिंग शूटिंग लाइक व्हाट आई डू इज़ मैं घर वापस आती हूँ, मैक्स 10 बजे तक मुझे ये होता है कि मैं सो जाऊँ, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि जब मैं सुबह उठूँ तो आई शुड लुक फ्रेश। अगर मैं बात करूँ कि सईदा इम्तियाज़ को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा इंडस्ट्री में, और कभी सईदा इम्तियाज़ ने सोचा हो कि मैं गिव अप कर देती हूँ, बस इनफ इज़ इनफ, बस इतना काम करना था, शौक था, पूरा हो गया, ख़त्म, कभी ऐसा किसी पॉइंट पे फील हुआ हो? गिव अप का तो नहीं, बिकॉज मैं अभी भी ये कहती हूँ कि जितनी देर तक मेरे गोल्स पूरे नहीं होते, आई एक्चुअली वांट टू वर्क विद सलमान खान। मैंने ये चीज़ अपनी मॉम को भी रिसेंटली भी बोल रही थी, आई वाज लाइक आई वांट टू मेक श्योर आई वर्क विद हिम लाइफ टाइम में, मुझे मतलब वो एक ड्रीम होता है ना, तो आई वांट टू डू दैट, तो आई रियली होप दैट वर्क्स आउट, लेट्स सी। बट यह है कि नहीं, आई मीन हाँ, ऐसे फेलियर्स किसी वक्त हुए, जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे रिप्लेस किया गया किसी ड्रामे में, या जो ड्रामा मुझे चाहिए था उसमें मुझे वो रोल नहीं मिल रहा था, या जो ड्रामा मुझे ऑफ़र आ रही थी वो मैंने नहीं की। तो बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं इंडस्ट्री में, किसी वक्त आपको वो काम चाहिए होता है बट वो कोई और कर रहा होता है, और किसी वक्त जब आपको वो ऑफ़र दी गई होती है तो वो रोल नहीं होता। तो रिप्लेस भी हुई थी एक फ़िल्म में, बट वो एक फ़िल्म तो इवेंचुअली कभी बनी ही नहीं, और दूसरी फिल्म ने इतना अच्छा नहीं किया, तो फिर बाद में मैंने कहा कि चलो शुक्र है कि अच्छे के लिए हुआ। बट फिर मैं थोड़ा सा रोई, बट मेरे फ्रेंड ने फिर मुझे ये बोला कि सईदा टेंशन नहीं लो, बिकॉज़ इसके बाद आपको दूसरी बेहतर फिल्म्स मिलेंगी। और उसके बाद हुआ, बिकॉज आई गॉट टू साइन जावेद शेख की मुझे प्रोडक्शन की फिल्म साइन करने को मिली, एंड आई वाज हैप्पी। आई हैव लाइक 4 ओल्डर ब्रदर्स, मैं छोटी हूँ और लाडली भी हूँ, और बहनें कितनी हैं? माशाल्लाह से 5 इंक्लूडिंग है। माशाल्लाह। या एंड वो सब बाहर है? सब बाहर रहते हैं, यस, एवरीवन इज़ आउटसाइड। इसलिए तो शायद मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, बिकॉज़ मेरी फैमिली मुझ पर प्राउडली ट्रस्ट करती है। मेरी मॉम, मेरे भाई, मेरे सिस्टर्स, दे ऑल स्टॉक मी, मुझे देखते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही, मगर दे ट्रस्ट मी ब्लाइंडली। उनको पता है कि ये लड़की कुछ गलत काम नहीं कर रही, अगर इसको पैशन है तो शी इज़ जस्ट परस्यूइंग हर पैशन एंड हर गोल्स। और आप वो ट्रस्ट ब्रेक करने का सोच भी नहीं सकती। और डोंट यू थिंक कि जो ट्रस्ट का बर्डन होता है वो कंधों पे ज़्यादा भारी होता है? होता है। स्टार्ट में इनको लगा कि ये तो हाथ से निकल जाएगी हाथ से निकल जाएगी, बट नहीं, आई थिंक आई प्रूव्ड देम रॉन्ग। एंड मेरे भाइयों के साथ एंड मेरी फैमिली के साथ, मेरी मॉम के साथ एक बहुत ही फ्रेंडली वाला वो है, मतलब मैं उनसे कुछ भी नहीं छिपाती। तो आप कौन से नंबर पे हैं बहनों में से? मैं थर्ड लास्ट हूँ, एंड everyone else is older. रिदा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। Do you want to have something? Yeah, sure. सईदा को खाने में क्या पसंद है? बिरयानी। अच्छा सईदा, मुझे आप बता रहे हैं कि आप अप्रॉक्सीमेटली वीक में अगर बोले आप लाहौर में है तो कितनी बार हॉर्स राइडिंग के लिए आ जाती है? अच्छा, डिपेंड करता है, जैसे कि मूडी हूँ, राइट? अगर मूड है तो फिर यहाँ आती हूँ, जबकि इन लोगों का टाइमिंग डे टाइम में आती हूँ हमेशा। इनका टाइमिंग है 7 बजे तक मैक्स। पर यह है कि आज इन लोगों ने स्पेशली हम लोगों के लिए, मुनव्वर आगर जी ने स्पेशली हम लोगों के लिए खोला है। हाय बेबी। अच्छा, कभी घोड़े से गिरी हैं? नहीं कभी नहीं। कितना टाइम हो गया आपको हॉर्स राइडिंग करते हुए? 1 साल से ज़्यादा तो हो गया हुआ है। पहले मैं जब आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई जस्ट केम हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मैं थोड़ा सा नर्वस थी, और
मुझे घोड़ों से पहले डर लगता था, अब नहीं लगता। अब ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये माय फ्रेंड, आरंट यू? तो इतना प्यार घोड़ों से, कोई खास वजह? मुझे बचपन में शौक था घोड़ों का, पर हमेशा वो एक फोबिया था और मुझे कभी ये भी नहीं पता था कि मैं घोड़ों के साथ कभी भी इतना प्यार कर पाऊंगी भी या नहीं। बट वो एक जो डर है ना, वो आई थिंक अब खत्म हो चुका है। अब खत्म हो चुका है। नाउ दे आर रियली नाइस, दे आर वेरी फ्रेंडली। अच्छा, अब आप राइड लेके दिखाएंगी कैसे Yes, आप हॉर्स राइडिंग करती हैं, ठीक है? Yes, ओके। let's go.